गांव का नाम हरियापुर था। यह एक शांत और हरे भरे क्षेत्र में बसा हुआ था। गांव के चारों ओर खेत, बाग और छोटी छोटी नदियां थीं। हरियापुर में लोग सादा जीवन जीते थे और उनकी खुशहाली का मुख्य आधार कृषि था। फसलें उनकी मेहनत और आसमान की मेहरबानी पर निर्भर करती थीं। एक साल गांव के लोग बड़ी उम्मीद के साथ मानसून की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, बीज बो रहे थे और बारिश के आने की प्रार्थना कर रहे थे। जून का महीना शुरू होते ही आसमान में बादल छाने लगे और गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। जब आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढक गया, बारिश शुरू हुई। पहले तो यह हल्की थी, लेकिन जल्दी ही यह तेज हो गई। खेतों में पानी भरने लगा और नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा। गांव वाले खुशी-खुशी अपने काम में लगे रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह बारिश एक भयंकर तूफान में बदलने वाली है। तूफान की पहली लहर आई। तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें जैसे बम की तरह गिरने लगीं। लोग अपने अपने घरों में दौड़ने लगे, लेकिन कुछ किसान, जिन्होंने अपनी फसलें सुरक्षित करने की कोशिश की, वे बाहर रह गए। अचानक मौसम का मिजाज और बिगड़ गया। तेज हवाओं ने पेड़ और झाड़ियों को उखाड़ना शुरू कर दिया। कई जगहों पर बिजली गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। गांव के तालाबों में पानी इतना भर गया कि वो उफान पर आ गए। कुछ ही घंटों में पानी गांव की सड़कों पर बहने लगा। गांव के प्रधान रामू जी ने सभी को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। वे अपने घर के पास के मंदिर में लोगों को इकट्ठा करने लगे। कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में दौड़ रही थीं। तूफान ने एक रात में सब कुछ बदल दिया। लोगों के आशियाने बर्बाद हो गए और फसलें बह गईं। अगली सुबह जब बारिश थम गई, तब गांव के लोग बाहर निकले। जो दृश्य उनके सामने था, वह भयावह था। चारों ओर पानी ही पानी था। घरों के खंडहर, उखड़े हुए पेड़ और बर्बाद फसलें, सिर्फ दुख ही दुख था। के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। सभी ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया। गांव के युवा लड़के लड़कियां इकट्ठा होकर मलबे को हटाने लगे। बड़े बुजुर्ग बच्चों को समझाते रहे कि मुश्किल वक्त में एकजुट रहना कितना जरूरी है। प्रधान रामू जी ने गांव के हर एक व्यक्ति से कहा कि हम सभी को एक साथ मिलकर अपने गांव को फिर से बनाना है। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले हम सभी को एक साथ मिलकर एक भोजन का आयोजन करना चाहिए, ताकि सभी की सेहत ठीक रहे। सभी ने मिलकर अपने अपने घरों से खाना लाया। एक बड़े चूल्हे पर सब ने मिलकर खाना पकाया। उस दिन गांव में एकता और भाईचारे का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सभी ने मिलकर खाया और एक दूसरे को उत्साहित किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति सामान्य होने लगी। लोग अपने अपने घरों को ठीक करने में जुट गए। सरकार से सहायता की मांग की गई और धीरे धीरे राहत सामग्री गांव में आने लगी।